बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो बात करी थी आपसे, वो बात की थी किस चीज की? बॉन्ड ऑर्डर। किस किस में मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया? बॉन्ड ऑर्डर अभी तक मैंने आपको बताया था, लेक्चर 2 का ये पार्ट चल रहा है। लेक्चर 2 हमारे पास में जो हमारे पास में बुक है, इसके अंदर लेक्चर 2 में एमओटी थ्योरी के अंदर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर से। मैंने एक बॉन्ड ऑर्डर की आपको ट्रिक बताई थी, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 करके एमओटी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी। किसके लिए बताई थी? अगर मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम हो, उसके लिए मैंने आपको बताया। डिफरेंट एटम्स भी हो, इलेक्ट्रॉन सम मेथड भी मैंने आपको बताई। तो दिस वाज आवर मेथड, ये हमारे पास में हमारी क्या थी? मेथड थी। ठीक है, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई इलेक्ट्रॉन सम के थ्रू। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम किसके थ्रू करें, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग या इस तरह से करें? तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि जो रेंज मैंने आपको बताई है वहां तक के तो बॉन्ड ऑर्डर आप इलेक्ट्रॉन सम मेथड से कर लें, उससे नीचे भी अगर आप चाहते हैं तो भी आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। सपोज करिए मैंने वहां पर आपको क्या बताया? 14, 14 से ऊपर 13, 13 से ऊपर 12, 12 के ऊपर व्हाट? यस 10 तक मैं ले गया हूं। 10 हमारे पास में क्या होता है? सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट B2, तो B2 में कितना होता है? 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1 हुआ। तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम फटाफट चीजों को कर लें तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी? बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, चीजों को लॉन्ग मेथड से सीखिए, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करिए। जो शॉर्ट मेथड है उससे हम उसे सॉल्व करें। ठीक है, बात क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में क्या था? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सपोज N2 मेरे पास है, N ट्रिपल बॉन्ड N मींस बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 3 हुआ। बॉन्ड का ऑर्डर कितना हुआ? 3 हुआ। मेरे पास में लिखा हुआ O2, O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड का ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। इज दिस क्लियर? चलिए अब हमारे पास में कहीं पर O2 प्लस O2 माइनस आता है, वो भी मैंने आपको सिखाया। अब हम कुछ बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ CO3 माइनस माइनस मींस O डबल बॉन्ड C, O पर माइनस है, O पर माइनस है। मींस मैं चाहूंगा C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताइए। हमें यह बताना है कि C और O के बीच में किस तरह का बॉन्ड हमें इस समय दिखाई दे रहा है। सिंस इस जगह पर हम देखें तो C डबल बॉन्ड OB है, C सिंगल बॉन्ड OB है, C सिंगल बॉन्ड OB है, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है, ये रेजोनेंस में जा रहा है। कैसे रेजोनेंस में जा रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस इस पे आएगा प्लस। कैसे? ये माइनस और यहां आया प्लस, यहां माइनस है, यहां माइनस है, ये माइनस प्लस मिलकर के क्या बनाएंगे? एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। इट मींस जहां पर मेरे पास सिंगल था वहां पर डबल हो गया। मींस C और O के बीच में बॉन्ड इस समय फिक्स नहीं है। तो इस बार बॉन्ड का ऑर्डर चेंज हो रहा है, कभी डबल बन रहा है, कभी सिंगल बन रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो हमें बताना ही पड़ेगा कि आखिरकार कितना नंबर बॉन्ड है, मींस सिंगल है या डबल है या इन दोनों के बीच में है या कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट है। उसी को निकालने के लिए हम निकाला करते हैं बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मुझे बताना है कि जब ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि यहां अगर हम देखते हैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन देन नो रेजोनेंस, बट इन केस वी आर हैविंग रेजोनेंस, हमारे पास में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से इस समय बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी डबल हो रहा है, कभी सिंगल हो रहा है। अब हमें बताना है कि आखिरकार हम क्या बताएं किसी को कि C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है या C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, या कभी डबल कभी सिंगल होने के बीच में हमें कितना पोर्शन डबल का हमें मिलेगा, कितना बॉन्ड हमें पोर्शन सिंगल का देगा। अब जरा यहां बात करते हैं। अगर हम पूछने लगे C से कि आप मुझे ये बताइए, अगर मैं C से पूछने लगता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि डबल बॉन्ड आप पे ज्यादा है या सिंगल बॉन्ड आप पे ज्यादा है, तो वो आपसे कहेगा, क्या कहेगा कि सिंगल बॉन्ड मेरे पास में 2 है, डबल बॉन्ड मेरे पास में 1 है। 1 डबल एंड 2 सिंगल मींस
जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सिंगल और डबल के बीच में होगा और सिंगल के पास होगा, सिंगल की परसेंटेज ज्यादा होगी। जैसे यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ऐसे हमारे पास यहां डबल और सिंगल है, मींस बॉन्ड ऑर्डर सिंगल मींस वन बॉन्ड ऑर्डर और टू बॉन्ड ऑर्डर के बीच में होगा लेकिन वन के पास होगा। अगर ये डबल और सिंगल इक्वल नंबर में होते, मींस मान लीजिए मेरे पास वन डबल है वन सिंगल है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता कितना, डबल और सिंगल के बीच में कितना होएगा, यस 1.5। लेकिन अगर मेरे पास में सिंगल के नंबर्स ज्यादा हैं तो 1.5 तो कब होता, जब सिंगल और डबल के मिडिल में होता, बीच में होता। लेकिन सिंगल के नंबर ज्यादा होने की वजह से ये वाला पोर्शन हमारे पास में ज्यादा होगा। कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा होगा, सिंगल के टूवर्ड्स। तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि हमारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जो बॉन्ड्स हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उसके इक्वल निकल करके आएगा, उसके टूवर्ड्स निकल करके आएगा, ठीक है। लेकिन हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब उस मेथड पे आ जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन में भी जाता हूं और उसके बाद मैं आपको वो चीज जरूर बताता हूं जिसको हम कहते हैं यस दिस इज ट्रिक, दिस इज शॉर्टकट, दिस इज इजी मेथड। मैं उस पर आपको अब लेकर के जा रहा हूं। कैसे, मेरे पास में जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात होगी तो मैं वहां पर एक फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जरा मैं उसके ऊपर आपसे बात करता हूं। दैट विल बी व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ resonating bonds upon number of resonating structures। बस इतना याद रख रहेंगे। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर निकालना है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स बताने होंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बस इतना ही आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। परेशान क्यों रहे हो भाई, अरे मैं हूं ना साथ। आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर के लिए प्रॉमिस की थी, हर तरह का बॉन्ड ऑर्डर आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, तो बिलीव करिए ना मेरे पे, मत परेशान होइए। लंबा लेक्चर चल रहा है सर, इतनी देर में तो आप शटाक से खत्म कर देते हो। अरे यार, मैं अगर आपको बहुत आराम 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 से पढ़ाता रहूं, मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर 5 मिनट में समझ में आ सकता है या 15 मिनट में समझ में आ सकता है, 20 मिनट में समझ में आ सकता है, जो एमओटी थ्योरी 10 से, मैं एमओटी थ्योरी को चाहे 5 घंटे पढ़ाऊं, मैं एमओटी थ्योरी को मान लीजिए आई एम टेकिंग 3 आवर्स, तब भी O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, N2 का 3 आएगा, और मैं 15 मिनट्स में समझा देता हूं तो भी बॉन्ड ऑर्डर वही आएगा। इतना टाइम हमारे पास कहां है, मैं वीडियोस को एमओटी की 40 मिनट 45 मिनट की डाल सकता हूं। अभी मैं एमओटी की थ्योरी भी दूंगा, एमओटी की वीडियो भी आपको दूंगा, आप भी कहोगे वाह सर मजा आ गया, क्या समझाया एमओटी, तो अब समझ में आया। लेकिन निकलेगा उससे एक ही बात निकल के आएगी, क्या, जो मैं शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। मैंने कहा काम करा है, लकड़ी काट के लाते हैं, मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं, लकड़ी काट के लाते हैं, फिर उन्हें सुखाते हैं, फिर चूल्हे में जलाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं। और एक मेथड क्या है, एक गैस का सिलेंडर लाइए, चूल्हे में लगाइए, फटाक से लाइटर से जलाइए, रोटी बनाइए, खा लीजिए। क्या हुआ जी, क्या हुआ, जिसने आपको सिलेंडर दिया उसने आपका टाइम बचा दिया। कौन सा, खाना तो खाना है, भूख तो सबको लगती है, रोटी भी बनानी है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे जो फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए आप क्या लेकर के आएंगे, तो एक ने कहा मैं लकड़ी काट के लाऊंगा, सुखाऊंगा, बनाऊंगा, फिर खाऊंगा। एक ने कहा भैया मैं तो कड़ाक गैस जलाऊंगा, रोटी बनाऊंगा और खा लूंगा। तो मैंने आपको गैस का सिलेंडर ही दिया है, लगाइए, जलाइए, खा लीजिए। 45 मिनट की 1 आवर की एमओटी की थ्योरी की लंबी सी क्लास ले लूं, आप भी कहो वाह सर थैंक यू, कमेंट्स लिख करके आएंगे बहुत बढ़िया, पहली बार समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। लेकिन एग्जामिनेशन में इतनी लंबी कहानी सुनोगे क्या, इतना टाइम है आपके पास नहीं। इसको भी शॉर्ट करते हैं, इस बात को भी शॉर्ट करते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, बिलीव मी अभी शॉर्टकट बताऊंगा।
अब आप कह रहे हो सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर ट्रिक की बात आएगी, तभी तो सिलेक्शन लाओगे 35th रैंक, हाँ वही तरह 35th रैंक तभी तो लाओगे। चलिए, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स हमारे पास में जब हम बात करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4। ये इन्वॉल्व जो होते हैं इन बॉन्ड्स को, जो इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में, स्ट्रक्चर के अंदर जो दिखाई देते हैं, उनको हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स बोलते हैं। कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, एक बार डबल यहां आएगा, एक बार डबल यहां आएगा, एक बार डबल यहां आएगा। 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो 4/3 मीन्स 1.33। दिस इज द आंसर। मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो आपका 2 नहीं आया, 1 नहीं आया, 1 और 2 के मिडिल में, दैट इज 1.33। तो 1.5 क्या था, हाफ। मीन्स जितने 1 सिंगल बॉन्ड है उतने ही डबल हैं, तो हम मिडिल में कहते हैं। लेकिन अगर सिंगल ज्यादा है तो मैंने कहा था सिंगल के 2 वर्ड्स आ जाएंगे, तो सिंगल के 2 वर्ड्स कितना बनता है, 1.33, 1.33 बनता है आपका। इज दिस क्लियर? चलिए, अब ये जानने के लिए कि आखिरकार नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके ही बना पाएंगे, नहीं, एक ट्रिक है। जो सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल एटम है या सेंट्रल कोई भी है, मेटल नॉन मेटल कोई भी है, उसके सराउंडिंग एटम्स जितने नंबर होते हैं वही उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस अगर मैं CO3 माइनस माइनस की बात करूं तो यहां पर हमारे पास में जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितने होंगे, 3 होंगे। खत्म होगी बात। कैसे, फिर से आते हैं। मेरे पास में SO4 माइनस माइनस लिखा है। अब देखिए, अब ट्रिक्स की कहानी शुरू हो जाती है आपके लिए। बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये हो गया, S के सराउंडिंग में O है, O के नंबर कितने, 4 हैं, 4 हो गया। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स ये आपको बस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा लाइक दिस। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप सीख जाएंगे स्ट्रक्चर्स बनाने में। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6/4, 6/4 इजी है। मींस आंसर हमारा कितना है, 1.5। 1.5 का मतलब है जितने डबल बॉन्ड हैं उतने ही सिंगल बॉन्ड है, उन दोनों के मिडिल हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड कितने, 1 और 2, 2 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल है, इन दोनों का मिडिल होगा 1.5। डबल और सिंगल का मिडिल कितना होगा, 1.5। बस आगे आते हैं। कुछ और बातें करते हैं आपसे, परेशान मत होइए। हम बात करेंगे PO4 माइनस 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 की। P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेफिनेटली 4 होने जा रहे हैं, या हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक बार डबल यहां है, एक बार डबल यहां, एक बार डबल यहां, 1 1 1 2 3 4, 4 तो स्ट्रक्चर्स होंगे, 4 स्ट्रक्चर्स। सेकंड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 मींस 1.25। 1.25 का मतलब है, 1.5 का मतलब हाफ, 1.33 का मतलब थोड़ा इधर, 1.25 का मतलब और इधर की ओर हम बात कर रहे हैं, और इधर की ओर बात कर रहे हैं। 1 से ज्यादा, देखिए 1.5 से कम। इसी तरह से सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, मैं इसके लिए बात करता हूं आपसे, ऐसे 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 और ऐसे, ये ऐसे होता है। सर हमें कैसे पता होगा, लिखिए इसको H दे दीजिए, HCl4 ही तो है, इसी से बनता है। सो हेयर कितना होएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्ट्रक्चर, सिंगल 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 सिंगल,
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं? डबल सिंगल टोटल मिलाकर के कितने हो रहे? 7/4। अब जो आंसर निकल के आता है दैट इज 1.75। 1.75 देख लीजिए। 1.75 का मतलब है 1.5 से ज्यादा है, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम है, मींस डबल बॉन्ड की परसेंटेज ज्यादा है, मिडिल से आगे हैं, 2 से कम है, इसका मतलब डबल यस डबल ज्यादा है। और ले लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल जिससे और बात आपको क्लियर हो जाती है। सपोज मेरे पास में CO2 है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बुक के अंदर देखिए, मैंने आपको दिया हुआ है, देखिए बुक में, यस, इनऑर्गेनिक माय पॉकेट हो या इनऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर, दोनों में दिया हुआ है। देखिए बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 4। स्ट्रक्चर्स कितने होंगे सराउंडिंग एटम? 2। करेक्ट। C और O के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं इसके बारे में बात करता हूं, दिस इज बेंजीन। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसे बनाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3/2। 3/2। 1 2 3 1 2 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? डबल अगर यहां है तो नेक्स्ट टाइम डबल यहां आ गया, और नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। मींस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, सर आप पहले तो सबको काउंट कर रहे थे, बाहर नहीं, साइक्लिक के अंदर केवल हम उन्हीं की काउंटिंग करा करते हैं। साइक्लिक के अंदर हम केवल उन्हीं की काउंटिंग करा करते हैं जो मूवमेंट में होते हैं। मूवमेंट में कौन से हैं? 3 बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 2 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में जो निकल के आएगा दैट इज 1.5। इसलिए हम कहते हैं बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच में है, मींस 1.5 है। दिस इज द आंसर। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? कैसा क्वेश्चन इसके अंदर होता है? मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, ये आपका जेई में भी आया हुआ है, मेडिकल में भी आया हुआ है। फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO इन, या फिर बॉन्ड लेंथ, कुछ भी आ सकता है, बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है, इन CO3 CO2 CO, ऐसे दिया होगा। इनका ऑर्डर बताना है हमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, या पूछ सकता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, एनी। जब हम यहां की बात करते हैं तो ये डायटोमिक के रूप में है, मींस 6 + 8, ये ट्रिक भी मैंने बताई है 14। अब 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। ये मैंने ट्रिक आपको दी इलेक्ट्रॉन सम मेथड से, तो ये तो सॉल्व हो गया। दिस इज नॉट डायटोमिक, ये डायटोमिक नहीं है, वो तो डायटोमिक वाला सॉल्व हो गया, डायटोमिक नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में क्या है? O C डबल बॉन्ड O। यहां पर क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने? 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 2। दिस इज 4/2। आंसर कितना आ रहा है? 2। 4/2 आंसर आया 2। नेक्स्ट, इसके लिए अभी हमने बात की थी आपसे, आई हैव डिस्कस्ड दिस फॉर दिस इज व्हाट 4/3, दिस इज 1.33। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3 to 1.33। सिंपल आंसर। आंसर कैलकुलेट हो गया, आंसर इजीली कैलकुलेट हो गया। बताइए कोई दिक्कत आई? नहीं। तो इट वॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। मैंने आपको 2 बातें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बताई। वी हैव गिवन 2, आई एम गिवन यू two things. One, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे काउंट करेंगे? सराउंडिंग एटम से, या 3 है या 2 है, और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कैसे होते हैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके। तो दिस वाज अवर बॉन्ड ऑर्डर फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बताया था।
एक कॉन्सेप्ट आपका और बचता है जिसको मैं डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले में, कि अगर मेरे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे FeCO5 और NiCO4, ये दो स्ट्रक्चर हैं। इसके अंदर CO जो भी हमारे पास बन रहा है, उसके अंदर CRO के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ा करता है। मीन्स फर्स्ट में ज्यादा होगा या सेकंड में ज्यादा होगा। ऐसी कुछ चीजों को नेक्स्ट टाइम आपसे मैं फिर डिस्कस करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट थिंग फॉर JEE एडवांस एंड एम्स टाइप की अगर एग्जाम की बात करें, ये तो इंपॉर्टेंट था, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके बॉन्ड ऑर्डर्स पे या बॉन्ड लेंथ पे CO क्या इफेक्ट पड़ा करता है। तो नेक्स्ट उसमें मैं आपसे बात करता हूं। बुक को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बुक आपके पास भी है, बुक मेरे पास भी है। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे थोड़ी देर में आने जा रहा हूं आपके, ठीक है। हाइब्रिडेशंस डिफरेंट टाइप के, उसके ऊपर अब थोड़ी देर में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई स्टाइल, नई एनर्जी के साथ। क्या? बस एक ही चीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में ट्रिक टेक्निक ही आपको सिलेक्शन कराती है। वॉक करते हैं ना, अच्छा लगता है, आराम आराम से चलते हैं, अच्छा चल लगता है, लेकिन कॉम्पीट करने के लिए तो दौड़ना पड़ता है, और दौड़ने में भी सबसे तेज चलना पड़ता है, और सबसे तेज में भी जीतना पड़ता है। वॉकिंग तो आराम से हो सकती है, दौड़ना भी हो सकता है, लेकिन दम लगा के दौड़ना है, तभी तो नंबर 1 कहलाओगे, तभी तो फर्स्ट आओगे, तभी तो जीत पाओगे। तो ये वीडियोस जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो वीडियोस मैं आपको बुक के अंदर दी हुई हैं, इसके अंदर मैंने इस चीज का ध्यान रखा है। आराम आराम से बात करी और शॉर्ट ट्रिक्स की बात करी। लंबी कहानी भी मैं चला सकता था। आप कहते वाह 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 बहुत समझ में, क्या करना है यार उस वाह वाह से? कोई ट्रिक सीखोगे तभी तो IITian बनोगे, तभी तो मेडिकल में कॉम्पीट करोगे, तभी तो अच्छे मार्क्स ला पाओगे, तभी तो दूसरे डिफरेंट बनोगे। दैट शुड बी द स्पिरिट। भीड़ से बाहर निकलना तो चैंपियन यूं बाहर निकल करके आता है चीते की तरह। कभी देखा है जब 10 लोग दौड़े होते हैं, 10 अगर दौड़ रहे हैं बहुत तेज से, यूं 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 यूं, जब विनर बाहर निकल करके आता है उन 10 में से अलग बाहर, तालियों की गड़गड़ाहट, जोश, यस 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 यस, मुंह से खुद निकलने लगता है, और तेज और तेज और तेज। और 10 के 10 अगर पैदल चल रहे हैं ऐसे, चलो जी आराम से भाई, तू आगे निकल जा, नहीं तू आगे निकल जा, ऐसे ऐसे सिलेक्शन होएगा? नहीं, करना पड़ेगा। दौड़िए, जोश तरीके से दौड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टाइल में। तब तक के लिए बस एक ही बात कहेंगे,